तो क्वेश्चन है हमारा, आज हम प्रूव करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है कि प्रूव इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं, एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो आगे हमें बताया कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी एक लाइन पैरेलल हमें ड्रॉ करनी है टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे डी ई। The other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है? तो गिवन है DE पैरेलल टू BC। और प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी हमें प्रूफ करना है AD बाई DB is equal to AE by EC। ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? हाफ बेस। बेस क्या है यहाँ पे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे बी सी है। अब हाइट क्या होगी? तो हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की? तो इस ट्रायंगल की हाइट, मतलब मान लीजिए जो बेस है उसका ऑपोजिट जो वर्टेक्स होगा उससे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये उसकी हाइट होगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसे हम नाम देंगे m। तो हाइट क्या हुई यहाँ पे? am। लेकिन अगर ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का हुआ तो क्या होगा? इसे हम देंगे PQR। तो यहाँ पे क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट क्या होगी? यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, जो ऑपोजिट वर्टेक्स है QR का ऑपोजिट वर्टेक्स P, उससे आप एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर खींच दो। तो इसे भी आप M दे दो नाम। तो हाफ इंटू बेस क्या है? QR इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे आ रही है PM। भले ही ये जो है ये ट्रायंगल के बाहर आ रहा हो तो कोई बात नहीं, तो भी ये हाइट ही है, हाइट है। तो अब हम आते हैं वापस अपने थ्योरम पर। लेकिन इससे पहले, टू प्रूफ करने से पहले
हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा हमें, देखो हमें क्या करना है, हमें DC और EB इन दोनों को जोड़ना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जॉइन CD एंड BE। ठीक है, तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे। हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब हम आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पे देखिए प्रूफ को ऐसे, तो सबसे पहले प्रूफ में हमें देखना है इस तरफ से। जैसे कि मान लीजिए मैं ट्रायंगल को इस तरफ से देख रहा हूँ। कौन से ट्रायंगल को? सबसे पहले मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल AD और E को। ठीक है, मैं ट्रायंगल AD और E इस ट्रायंगल को इस तरफ से देख रहा हूँ, यहाँ इस तरफ से। ठीक है, तो जब मैं इस ट्रायंगल को इस तरफ से देख रहा हूँ तो ADE का बेस क्या होगा आप बताओ? तो ADE का बेस होगा AD, सही कह रहा हूँ मैं, AD होगा। यदि मैं इस ट्रायंगल को नीचे से देखता ऐसे तो इसका बेस होता DE, लेकिन जब मैं इस ट्रायंगल को इस तरफ से देख रहा हूँ, इस तरफ से, तो इस ट्रायंगल का बेस मुझे क्या मिल रहा है? AD। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को इस तरफ से देखूंगा, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? हाफ। अब बेस क्या होगा इसका? AD, और हाइट क्या होगी? अब हाइट तो यहाँ पे है नहीं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका ऑपोजिट वर्टेक्स जो है AD का ऑपोजिट वर्टेक्स E, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसे आप दे दो, इसे आप M दे दो नाम, तो EM। हाइट क्या हुई यहाँ पे? EM। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी तरफ देखते हुए मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगा? DEB। मैं लूँगा ट्रायंगल DEB। तो मैं क्या करता हूँ आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या होगा? हाफ इनटू बेस। बेस क्या है? इस तरफ से देख रहा हूँ मैं, तो बेस क्या है? DB। ठीक है, इनटू हाइट। हाइट क्या होगी? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, भले ही ये बाहर आ रहा हो हाइट, लेकिन कोई बात नहीं, यही है, हम इसे ही मानते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या हुआ? मतलब यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है यहाँ पे? EM। समझ पा रहे हैं आप? इंटू EM। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, समझ पा रहे हो आप? अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या होगा? अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB को अगर मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू EM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू EM। तो हाफ से हाफ कटेगा, EM से EM कटेगा, तो बचा क्या, AD बाय DB। ठीक है, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इतना काम हमारा हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसी सेम ट्रायंगल को इस तरफ से देखूंगा अब। ठीक है, अब इस वाले नेत्र का कोई काम नहीं है, अब यहां से हम देखेंगे, यहां से टकाटक हम देखते रहेंगे। तो सेम प्रोसेस हमें वापस से फॉलो करना है। सबसे पहले मैं वापस से ट्रायंगल किसको देखूंगा, ADE। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, आप देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए वहाँ पे अब मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब मैं लेकिन यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से, तो क्या हो रहा है, हाफ इंटू बेस। अब जब मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ से, तो बेस क्या हुआ, AE इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, यहां से भी ऑपोजिट वर्टेक्स से ऐसे ड्रॉ करना, तो इसे आप नाम दे दीजिए, क्यू दे दीजिए आप इसे। ठीक है, AE इंटू DQ। ठीक है, और उसके बाद इसी तरफ देखते हुए मैं क्या करूंगा, नीचे का ट्रायंगल लूंगा। कौन सा ट्रायंगल, DEC। कौन सा ट्रायंगल, DEC। तो आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे, EC इंटू हाइट क्या होगी, DQ। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिवाइड करने पर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या होगा, हाफ इंटू AE इंटू DQ बाय हाफ इंटू EC इंटू DQ। ठीक है, हाफ से हाफ गया, DQ से DQ गया। अब क्या बचा, AE बाय EC। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, हमने ना जब हम छोटी क्लासेस में थे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहीं पे बता रहा हूँ आपको, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में दो ट्रायंगल है। ठीक है, जैसे ये दो ट्रायंगल है, मान लो, सॉरी, हाँ, जैसे ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होगा और दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल है और उनका जो बेस है वो सेम होगा, तो उनका एरिया क्या है, एरिया क्या है, वो भी सेम होगा। ठीक है, तो अगर अब मैं यहां पे देखूं, ठीक है, यहां पे देखूं, आप देख पा रहे हैं ये जो पैरेलल लाइन है, यहां पे
जो दो ट्रायंगल है DBC और ECB, ये दोनों सेम बेस पर है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB जो हमने यहां पे लिखा था इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई की है। तो अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, DEC की जगह मैं DEB यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं DEC की जगह यहाँ पे DEB सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ ना। DEB इज इक्वल्स टू क्या आया था, AE अपॉन EC, ठीक है। जब अब यहाँ पे आप देखिए, ये हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब जब देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 में जो LHS है और इक्वेशन नंबर 2 में जो LHS है वो दोनों सेम है। आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 2 का LHS और इक्वेशन नंबर 1 का LHS सेम है। तो अब जब ये दोनों LHS सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका RHS और इसका RHS ये भी सेम होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब मैं कह सकता हूं देयरफॉर AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC। यही तो हमें प्रूफ करना था। आशा है आप समझ पाए होंगे।